दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊष्मा की आवाज़। ऊष्मा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम अशोकनगर ज़िले के पीएचई मंत्री ब्रिजेंद्र सिंह जी से रूबरू होते हैं और अभी जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में आए उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मंत्री जी, अभी जो बगावत चल रही भारतीय जनता पार्टी में, यादवेंद्र सिंह जी अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये उनका पर्सनल मामला है, उनकी खुद की सोच विचारधारा है पर्सनल जी। कि वो पहले जो भारतीय जनता पार्टी में थे उसको छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। ये उनका खुद का पर्सनल मैटर है, वो जाने, इस चीज़ से अपन को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंधिया जी पे उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर ऐसा होता, अगर उनने ये कहा है कि सिंधिया जी उपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो आपने भी देखा होगा कि जितने उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ने कांग्रेस की सदस्यता ली। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बता दो कि कौन सा कार्यकर्ता कांग्रेस में गया है। जितने भी उनके साथ कार्यकर्ता या समर्थक गए थे वो सभी कांग्रेस पार्टी के लोग गए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत, इतना कर्मठ और ईमानदार होता है कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा ही नहीं सकता है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि वो जनता में विषय बना हुआ है कि तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस, कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस का राज हुआ, इसके बारे में क्या कहते? देखो, ऐसा है, वो तो मुंगेरी लाल जैसे सपने देख रहे हैं। क्या है कि कमलनाथ जी ने 15 महीना सरकार चलाई है। अब वो 15 महीना जो कुर्सी पे बैठे ना, मुख्यमंत्री की पे, अब वो कुर्सी बार बार उनको दिख रही है। वो मैं तो ये समझता हूँ कि वो सपना देख रहे हैं। कमलनाथ जी सपना देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सपना देख रही है। ये सपना ही देखते रहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि साकार तो छोड़ दें, ये सपने में भी सरकार नहीं बनेगी इनकी। कांग्रेस की सरकार तो यहाँ से दिमाग से निकालना ही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। एक बात बताइए आप जी, केंद्र की बात कर लो अपन और राज्य की बात कर लो। इनके पास ना तो केंद्र में कोई नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी में, ना राज्य में है, ना कोई नेता है। ये सरकार कहाँ से बनाएंगे जब पार्टी में इनकी में खुद में ही एकता नहीं है? एक बात बताइए, जिस परिवार घर में एकता नहीं होती वो परिवार कभी एक साथ चल सकता है क्या? जब भाई भाई अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, वो परिवार कभी एक हो सकता है? अब यही देख लीजिए, कमलनाथ जी अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे के लिए लगे हुई हैं। दोनों अपने अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। चलो, एक प्लस पॉइंट और आ रहा है। अपनी चंदेरी विधानसभा है, अभी 2 पंचवर्षीय से वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। कहाँ कमी रही है भारतीय जनता पार्टी की 2 बार हारी? देखो, ऐसा है, मैं बताऊँ, चूँकि पहले हम लोग भी कांग्रेस में थे जी, और आप ये भी अच्छी भली भांति जानते होंगे कि 2018 में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वो केवल सिंधिया जी के नाम पर बनी थी, क्योंकि ये नारा पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा था कि अब की बार सिंधिया सरकार। तो सिंधिया जी के चेहरे को देखकर मध्य प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, ना कि कमलनाथ जी को देकर और ना दिग्विजय सिंह के चेहरे को देकर। अगर इनके चेहरे सामने कर देते ना तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनती। केवल सिंधिया जी के नाम पर ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और जब उनके चेहरे पर सरकार बनी, जिसके नाम पर वोट मिला, उनके साथ अनदेखी की। बनना था जिसको मुख्यमंत्री, उसको नहीं बनाया। मतलब बारात किसी की निकलनी थी, घोड़े पर किसी को बैठना था, दूल्हा किसी को बनना था, और एंड टाइम पे भावरों में किसी और को बिठा दिया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।